तो ऐसी स्थिति में आपको ना तो हाइप के पीछे भागना है, ग्रीड में नहीं आना है, और ना ही आपको फियर में आना है जब मार्केट गिर रहा है। यदि ये फियर और ग्रीड की दो भावनाएं यही मार्केट को गवर्न करती हैं, इनको काबू करने की बात नहीं हो रही है, कम से कम इनको समझकर किसी हद तक इनके साथ यदि आप एडजस्ट कर लेते हैं तो वो भी बहुत काफी है आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर शॉर्ट में आप यही कह सकते हैं कि अभी लमसम का मौका बन रहा है, अच्छा मौका बन रहा है, आप यहां से लमसम करना शुरू कर दीजिए, लेकिन आई रिपीट कि सारा पैसा एक साथ मत लगाइए। दूसरी बड़ी सावधानी लमसम इन्वेस्टमेंट में जो आपको करनी है कि आपको अपना टाइम फ्रेम देखकर अपना फंड चुनना है कि किस फंड के साथ जाएं। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात हो रही है, यह वीडियो लमसम इन्वेस्टमेंट के संबंध में है, लेकिन साथ ही यह विशेष संदर्भ में है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के, क्योंकि ये काफी अच्छा फंड है। तो इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, या स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं अपने लमसम अमाउंट को, यह जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। तो यदि आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो शायद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके लिए आइडियल नहीं है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही क्यों, कोई भी मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड छोटे टाइम फ्रेम के लिए आइडियल नहीं होता है, क्योंकि इनमें वोलेटिलिटी आती है। तो कभी कभी जब मार्केट यदि ज्यादा गिर जाता है तो 50% तक का ड्रॉ डाउन देख सकते हैं इनकी एनएवी में, जो कि टॉलरेट कर पाना एक आम इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यदि छोटे टाइम फ्रेम के लिए जा रहे हैं तो आपको स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, 7 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, ऐसे टाइम फ्रेम के लिए जा रहे हैं, तो आप बेशक इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स में लमसम का कर सकते हैं किसी भी अच्छे स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में, इंक्लूडिंग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तीसरी सावधानी जो आपको बरतनी है वह यह है कि किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको यह इंश्योर कर लेना है कि आपकी वोलेटिलिटी टॉलरेंस क्या है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट वोलेटाइल होता है, और क्योंकि इक्विटी फंड शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी वोलेटाइल होते हैं। उनकी एनएवी में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो यदि आपकी वोलेटिलिटी टॉलरेंस ज्यादा नहीं है तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप फंड, और जाना चाहिए लार्ज कैप फंड के साथ या फिर फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। मल्टी कैप कैन आल्सो बी ए गुड चॉइस, बट मल्टी कैप में जो लार्ज कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप फंड है उनकी तुलना में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड की तुलना में कम वोलेटिलिटी आपको वहां एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी।